हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। और 2018 और 2019 के प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप हुआ था, ठीक है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो मेन कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख रेखाएं हैं इनको आपके सामने कवर कर रहे हैं और हम लोग देरी न करते हुए इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ इसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और इसी वक्त हम लोग इसको रिवाइज भी कर लेंगे और इसी क्लास में लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। और बच्चा, फिर से मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से 2 क्वेश्चन 2 बार पुटअप हो चुके हैं, ठीक। तो देरी न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, ठीक है। और इनमें पहली रेखा भैया मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा। अब मैक मोहन रेखा जो है ये 2 देशों के बीच है, भारत और चीन के बीच। अगर कह दिया जाए मैक मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो भारत और चीन के बीच स्थित है, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा। अब जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। अब पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। और 2-3 चीज़ें हम लोग और ध्यान देंगे। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कराची बंदरगाह है, ठीक है। और पाकिस्तान में ही ग्वादर बंदरगाह स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान में एक मिसाइल है जिसको बोलते हैं अबाबिल, बहुत ही फेमस मिसाइल है, ठीक है। और वो बहुत तेज़ी से उड़ती है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में पक्षी है जिसको बोलते हैं अबाबिल, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, अबाबिल मिसाइल। ओके, नेक्स्ट है आपका अगला भैया थर्ड डूरंड रेखा। डूरंड रेखा आपकी जो है वो पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। तो बच्चा डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। अब जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। और जो अफगानिस्तान है यहाँ पे एक खेल प्रचलित है, बुजकशी। यहाँ का जो प्रसिद्ध खेल है वो है बुजकशी। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है पाश्तो और दारी, ठीक है। और अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत के मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा रेखा लगाता है, ठीक है। सबसे कम सीमा रेखा लगाता है भारत से। भारत से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश की लगती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका बच्चा मैगिनॉट, ठीक है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित, ठीक है। अब जो जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ठीक है। अब यही पेरिस में ही आपका यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। यूनेस्को जो चीज़ों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने का कार्य करता है, ठीक है। यूनेस्को जो है इसकी स्थापना हुई थी भैया 1945 में। मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है आपका मेन रहीम रेखा। अब मेन रहीम जो रेखा है ये रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है, ठीक। मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच स्थित है, रूस और फिनलैंड के बीच स्थित, ठीक। अब जो रूस है, रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी मास्को है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है, मास्को। और यहाँ की मुद्रा क्या है भैया, तो रूबल होती है, ठीक। और जो फिनलैंड है, फिनलैंड की राजधानी आपकी है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है, ठीक है। बच्चा ध्यान देना, आपकी यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए मुद्रा और राजधानियाँ ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन पुटअप होता है हर बार, ठीक। नेक्स्ट आपका है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, ठीक। हिंडनबर्ग रेखा आपकी है जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, ठीक है। अगर कह दिया जाए हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है आपका बच्चा 38 डिग्री समांतर रेखा। अब 38 डिग्री समांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है, ठीक है। और उत्तर कोरिया जो है इसकी राजधानी आपकी है पियोंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, पियोंगयांग है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, ठीक है। अब बच्चा देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए देश और मुद्राएं, राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है आपका 49 डिग्री समांतर रेखा। 49 डिग्री समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। 49 डिग्री समांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो यूएसए और कनाडा के बीच। अब जो यूएसए, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी,
वाशिंगटन डीसी। और कनाडा की राजधानी आपकी है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या? ओटावा। और मुद्रा यहाँ की क्या है? डॉलर। अमेरिका की भी मुद्रा क्या है? तो डॉलर ही है। ठीक है, इतनी चीजें आप अच्छी तरीके से लर्न करके रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 22 डिग्री समांतर रेखा। 22 डिग्री समांतर रेखा, 22 डिग्री समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट आपका आता है 20 डिग्री समांतर रेखा। 20 डिग्री समांतर रेखा। अब देखो बच्चा, 20 डिग्री समांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच स्थित है। लीबिया प्लस सूडान के बीच स्थित है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? चीजें समझ में आई सबको? ओके, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, एक बार हम लोग इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने वादा किया कि इसी क्लास में हम लोग इसको लर्न करके रखेंगे। ठीक है, देखो बच्चा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। मैगिनॉड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। 49 डिग्री समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। 22 डिग्री समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। और 20 डिग्री समांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच स्थित है। ठीक है बच्चा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये टॉपिक आपकी पुलिस कांस्टेबल यूपीपी जो है उस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस बन चुके हैं और उसी को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं बेस्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।